जिसके पास घर के अंदर आटा है और वो अपनी रोटी खा रहा है, उसके लिए हुकूमत को तो शर्म नहीं आनी, लेकिन उसके लिए शर्मिंदगी की बात है। ये इज्तमाही तौर पर एज अ सोसाइटी, इसमें मैं किसी हुकूमत अपोजिशन किसी की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ एज अ सोसाइटी हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात है। आप इसका कोई बेहतर मैकेनिज्म बना सकते थे। हम 4 साल हुकूमत में रहे तो जब भी सब्सिडी देने की बात आती थी, जब भी कोई चीज़ तकसीम करने की बात होती थी, तो जो सबसे पहला चैलेंज सामने आता था वो होता था कि उसको तकसीम कैसे करना है, जिसमें लेने वाले की इज्जत जान मजरू ना हो, उसकी इंटेग्रिटी और सेल्फ इस्टीम मजरू ना हो। लंगर खाने बनाए तो उनके पीछे एक पूरा नेटवर्क और सिस्टम बनाया गया, पनाहगाह बनाई तो उनके पीछे एक पूरा नेटवर्क और सिस्टम बनाया गया, एहसास प्रोग्राम का राशन कार्ड निकाला तो उसके पीछे पूरा सिस्टम बनाया गया। वो सिस्टम 2 वजूहात की वजह से बनाया गया, एक के बेईमानी ना हो और दूसरी लेने वाले की इज्जत नफ्स को मजरू ना किया जाए। यहाँ इज्जत नफ्स तो दूर की बात है, यहाँ तो जाने जा रही हैं, लाशें गिर रही हैं, आटे की बोरी लेने के लिए आते हैं, अपने बच्चों के पेट पालने के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करने माँ या बाप आती है, और उसके बाद सड़क के किनारे पे वो लाश पड़ी हुई है जिसके ऊपर उसी का जो दुपट्टा है वो उतार के दिया हुआ, जो मैंने तस्वीरें देखी हैं। तो ये सोसाइटी के तौर पे हम सब के लिए शर्मनाक बात है, हमारे सर झुके होने चाहिए। तो इस पे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जिन्होंने भी ये आटा देने का एक सिस्टम बना के और माल खाने के लिए, पैसा खाने के लिए एक अंधेर नगरी मचाई हुई है, उनको रीथिंक करना चाहिए। दूसरी बात मैं करूंगा, जो इस टाइम अदलिया पर हमला है, इन्हीं अदालतों के कॉरिडोर्स में ऐसे फैसले हुए जो हमें पसंद नहीं थे, जो हमारे खिलाफ हुए, हमें लगा हमारे ऊपर जुल्म हुआ, लेकिन क्या हम जजेस की शान में गुस्ताखी शुरू कर दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये किसी को हक नहीं है। मैं अभी भी कचहरियों में आता हूँ, हो सकता कल को मेरे खिलाफ ऐसा कोई फैसला आ जाए जो मुझे पसंद ना हो, मैं बिल्कुल फैसले को कहूँगा मुझे पसंद नहीं, मैं कहूँगा मेरे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन मैं जज साहब, वो भले यहाँ पर लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, मैं नहीं कह सकता। मसलन एक जज साहब हैं, बहुत ही ऑनरेबल हैं, उनके सामने मेरी दर्जन के करीब पिटीशंस गई हैं, सारी खारिज हुई हैं। मेरे ख्याल में उनमें से 90% एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, ये मेरा ख्याल है, 100% रिजेक्ट हुई हैं। तो क्या ये मुझे हक देती है चीज़ कि मैं कहूँ मैं ये बेंच कबूल नहीं करूँगा, मैं ये फैसला कबूल नहीं करूँगा? नहीं जनाब, पाकिस्तान का शहरी हूँ, आइन के सामने सरे तस्लीम खम है, जजेस के फैसले आइन के मुताबिक हैं, मुझे अगर लग रहा है कि मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा, मुझे फिर भी बर्दाश्त करना है उनको। यही मेरा एग्रीमेंट है स्टेट के साथ और स्टेट का मेरे साथ। मैं नाम ले देता हूं, जिस तरीके से मज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर तबर्रा पड़ा गया, मेरा टॉर्चर का केस उनके सामने गया था, वो बहुत ऑनरेबल जज है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, मेरा केस उनके सामने लगा था। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूं, उन्होंने बिल्कुल इंसाफ किया होगा, कानून के मुताबिक किया होगा, मुझे लगता है कि मुझे उनसे इंसाफ नहीं मिला। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे केस को उस तरीके से नहीं सुना गया या मुझे वो रेमेडी नहीं दी गई। तो क्या मैं बकवास शुरू कर दूं उनकी शान में? क्या मैं उन्हें तबर्रा बोलना शुरू कर दूं? क्या मैं मुगलजात बकना शुरू कर दूं जज साहब के बारे में? नहीं, उन्होंने फैसला आइन कानून कायदा देख के दिया होगा, जो मुझे शायद पसंद ना आया हो। बिल्कुल मेरा हक है मैं उनके फैसले पे तनकीद कर लूँ, मैं कह लूँ मेरा हक मजरू हुआ है, मैं कह लूँ मेरे वकील की बात पूरी नहीं सुनी गई, मैं जो मर्जी बात कहूँ, लेकिन उस पैरामीटर के अंदर जहाँ पर जज साहब का जो तशख़्ख़ुस है, उनकी जो इंटेग्रिटी है, उनकी जो रिस्पेक्ट है, उसकी तरफ मैं नहीं जा सकता। हमने तो कुछ नहीं किया, खान साहब रोज़ पेश होते हैं, हम पेश होते हैं, पूरी असद उमर साहब एक दिन में लाहौर भी पेश हो रहे हैं, यहाँ भी हो रहे हैं, दहशतगर्दी की ले रहे। हम तो नहीं कह रहे कि ये जज साहब ने हमारी बेल खारिज कर दी, हम इनका फैसला नहीं मानेंगे, ये क्या बात हुई? तो ये जो ऐसे लोग हैं जो हादसाती तौर पर वजीर बने हुए हैं, जैसे मरियम औरंगजेब साहबा, जिनका टोटल काम ये था कि वो हमारी बाजी का बैग पकड़ती,
उनकी लिपस्टिक का ख्याल रखती हमारी बाजी की, उनके कपड़े और जूतों की मैचिंग सुबह चेक करती। उनका पूरा काम ये था कि बाजी के फेशियल की, बाजी ने अगर कोई और पार्लर पे जाना है, कहीं जाना है, उसकी अपॉइंटमेंट टाइम पे लेती। शोर ना करें यार, इंपॉर्टेंट बात हो रही है। ठीक है। उनका पूरा काम ये था कि वो बाजी के लिए टाइम पे कपड़े सिलवाती, मैचिंग जूते खरीदती, उनके कपड़ों के ऊपर लेसेस लगवाती, लैसें शैसें लगवा के, जो भी होते हैं, अभी ईद आ रही है, ईद के कपड़े बनाती। तो मरियम औरंगज़ेब साहबा का काम सिर्फ इतना था। फिर मेरा ख्याल है, कहीं मुझे किसी ने बताया, मैं गलत भी हो सकता हूँ, एक अफ्तारी पर मरियम सफदर साहबा को, बाजी मरियम सफदर साहबा को बाजी मरियम औरंगज़ेब ने अपने घर बुलाया। अफ्तारी के दौरान उन्होंने, जो हमारे भाई साहब हैं जो सिगरेट की कंपनी में काम करते हैं, वो कहीं बाहर से दही नहीं लेके आए थे टाइम पे, तो उनकी बेइज्जती फरमाई। जब उन्होंने देखा कि वो इतनी ज़बरदस्त बेइज्जती करती हैं, मीन एक दफ़ा फंड के रख दिंदियां ने, वो ज़रा है भी उन्होंने वेखो ना, तो वो लगता है कि वो बेइज्जती करने वालियां ने। वो उन्होंने कचीचियां वट के ना उन्होंने मुँह वटिया गया है। बाजी मरियम औरंगज़ेब इन्नियां कचीचियां वटती है कि उन्हें मुँह ही वटिया गया है। सो जब बाजी मरियम सफदर ने देखा कि इतनी बेहतरीन बदतमीजी करती हैं, तो उन्होंने उन्हें वजीर बना दिया। अब मरियम औरंगज़ेब साहबा को यह नहीं पता कि आप अपना सियासी कद देखें, अब बातें देखें, क्या सियासी पिद्दी, क्या पिद्दी का शोरबा। आप अपना कद देखें और आप बातें देखें। आप कह रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का फैसला नहीं मानेगी। हम भी ये कह सकते थे। यही सुप्रीम कोर्ट के जज साहब थे जिनके 100 मोटों में से आप जैसी तमाम जो हस्तियां हैं, जो सियासी सुंडियां हैं, वो पैदा हुई हैं, जो अब आटे में से भी निकल रही हैं। सो हमने तो नहीं कहा था कि ये 100 मोटो जो लिया गया था उससे हमारी हुकूमत खत्म हुई थी, हम ये फैसला नहीं मानते। हमने भी उसी अदालत में मौजूद था, हमने भी उस अदालत में दुहाई दी थी कि फुल बेंच बनाएं, फुल कोर्ट बेंच बनाएं। हमारे वकीलों ने भी जंजीर खटखटाई थी कि फुल बेंच बनाएं, नहीं बना था। हमारे लीडर ने तो चुप करके डायरी उठाई, गाड़ी में बैठे घर को चलते बने। हम भी घर को चलते बने, वहां से हम डायरी उठा के निकले, बाद तुसी सानू ही चुक लिया, मार मार के साड़ी खुंब ठप देती, तुसी बुरकस निकाल देता। मैंने मेरी फैमिली ने जस्टिस बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस हैं, उनकी अदालत में इंसानी, जब मेरे पे तशद्दुद हो रहा था, मैं पकड़ा हुआ था, उनकी अदालत में हमने दरख्वास्त की थी कि इंसानी हकूक के ख्याल में 100 मोटो लिया जाए। उन्होंने नहीं लिया, कोई बात नहीं, उन्होंने ऐसे ही मुनासिब समझा होगा। तो क्या मैं बकवास शुरू कर दूं? नहीं कर सकता मैं। आइन आपको ये हक नहीं देता। वो मजाकबाजी अपनी जगह था, वो मैं फैसलाबाद से हूँ, मैं इंजॉय करता हूँ वो बात करना, आपकी शान में गुस्ताखी नहीं करता। लेकिन आप ज़रा थोड़ा सा अपना कद देखें, आप ज़रा कोई थोड़ी सी सियासी हैसियत देखें अपनी। आप पाकिस्तान के आइन को पढ़ लें। मुझे पता है ये आइन 1973 में पैदा हुआ था, बूढ़ा हो गया है, और आप लोगों के यहाँ इतने बूढ़े वर्कर की कोई इज्जत नहीं है। इतनी देर में तो आप पार्टी से लोगों को निकाल देते हैं। तो मुझे पता है आप 1973 के आइन को आप कहीं रफा दफा करके, क्योंकि आपके ख्याल में वो बुढ़ापा हो गया, अब आप उसे दफना के कोई नया आइन जन्म देना चाहते हैं। ये नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि अभी तो आपका मुकाबला है हमारे साथ। जैसे ही आपने आइन की किताब फाड़ने की कोशिश करनी है, तो फिर आपका पहला टाकरा होना है सहाफ़ियों के साथ, दूसरा टाकरा होना है वकीलों के साथ, तीसरा टाकरा होना है आपका अदालतों के साथ, चौथा टाकरा होना है आपका सिविल सोसाइटी के साथ, फिर पांचवा टाकरा होना है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ। तो ये जंग ना मुशर्रफ मरहूम जीत सके थे, ना अयूब खान मरहूम जीत सके थे, ना ज़ियाउल हक मरहूम जीत सके थे। हाँ, प्रलोंग कर सकते हैं आप ये जुल्म की शब जितनी देर आप करें, हारना है आपने। इसलिए मैं, सख्त बात अपनी साइड पे हो गई, मैं आपसे दस्त बदस्त गुजारिश करता हूं, आप हमारे साथ सियासत करें जो आपने करनी है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूं, आप हमारे में तबर्रा पढ़ें, मुखालफत करें, बयान दें, हमें कत्ल करने की धमकियां दें, जो दिल करता करें। कम से कम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की इज्जत और एहतराम मलहूज़े खातर रखें। अदालत पर कीचड़ मत फेंकें, क्योंकि अगर आपने अदालतों को डिसमेंटल कर दिया, अगर आपने अदालतों को डरा लिया, अगर आपकी हुकूमत ने
अदालतों के फैसलों को ना मानने का ये काम, तो कल को पाकिस्तान तो फिर एक बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। हर कोई कहेगा मैं फैसला नहीं मानता, तो कौन कैसे जिएगा इस मुल्क के अंदर। तो मैं आपसे दस्त ये रिक्वेस्ट करता हूं कि होश के नाखून लें, दोबारा सोचें और दोबारा सोचकर आप कम से कम एक मुद्दे के ऊपर आएं कि अदालतों का आपने एहतराम करना है। लेकिन मैं आखिर पे बात क्लोज करूंगा। इमरान खान के साथ जो भी हुआ पाकिस्तान के अंदर, जितने भी मुकदमे हुए, उसकी पार्टी के साथ जितने भी मुकदमे हुए, हमेशा जजेस को, अदालतों को मलूज़े खातर रखा गया, उनकी इज्जत को। अगर कहीं पे शायबा भी गया, कहीं पे ये इंप्रेशन भी जनरेट हुआ, तो खान साहब ने खुद आके कहा कि अगर मेरी बात से ऐसा लगता है तो मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं अपनी बात ये नहीं कहना चाहता था। तो आपने सज्जाद अली शाह साहब के साथ भी ये किया था, दोबारा ये ना कीजिए। कोई सवाल जी आप? सर ये बता दें, ये जबरी गुमशुदगियों वाले ना आपकी हुकूमत में रुके ना इस हुकूमत में रुक रहे हैं। उस वक्त भी कोई ना कोई उठाया जाता था, इस दफ़ा अजहर मेशवानी है, आपकी सोशल मीडिया टीम टारगेट हो रही है। तो कौन लोग हैं जो बताए बगैर उठा लेते हैं, जब दिल किया छोड़ देते हैं, या तो फिर कोई छोड़ते भी नहीं है? मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इस चीज़ को बंद होना चाहिए। उस शख्स का इतना मसला नहीं होता जिसको आप उठाते हैं, मारते हैं, रखते हैं। उसकी माँ का सोचें। और अगर आप नहीं सोच सकते तो मैं उठाने वालों से कहता हूँ, आज जब अफ्तारी पे जाएं तो अपनी वालदा को देखें। माएँ सांझी होती हैं, अपनी माँ की आंखों में देखें। मैं सिर्फ आपको आज इतना बताता हूँ कि जब मुझे उठाया गया तो मैं भी खड़ा हूँ, ठीक हूँ, मेरी पार्टी भी ठीक है, मैं भी गुजारा कर गया हूँ, फिर बोल रहा हूँ। मेरी खाला की आंखों की बनाई जो है वो जाती रही है। मेरे पकड़े जाने पे रो रो के उनकी आंखों में इस लेवल का मोतिया उतर आया है कि उनको अब दिखाई नहीं देता। और ये सिर्फ मेरी खाला का हाल नहीं होगा, ये घर घर मामला होगा। तो मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करता हूं कि आप जब अपनी वालदा को देखें, आप अपने घर की किसी बुजुर्ग को देखें, तो सिर्फ ये देखें कि अगर अल्लाह ना करे आपके साथ आप कहीं आगे पीछे हो जाएं, अल्लाह ना करे आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आप आगे पीछे हो जाएं तो आपके घर के बुजुर्गों के ऊपर, बच्चों के ऊपर क्या गुजरेगा। इस काम को बंद होना चाहिए। वो किस हुकूमत में था, कैसे था, हर जगह पे इसको बंद होना चाहिए। मैंने कभी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इसको इंडोर्स करते या सपोर्ट करते नहीं देखा। मेरे सामने जब भी उनके इल्म में किसी की भी गुमशुदगी आई, उन्होंने उस पर ऑर्डर्स किए कि उसको फौरी तौर पर बंदे को फ्री होना चाहिए। ये काम पाकिस्तान में बंद होना चाहिए। इससे हमारा इंप्रेशन ठीक नहीं जाता। जो हमारे जैसों के साथ हो गया उसको भूल के आगे चलने की जरूरत है। हम तैयार हैं माफ करने के लिए, जो हुआ छोड़ दें, पर आगे के लिए इवन हमारी हुकूमत आए उसमें भी गायब नहीं होने चाहिए लोग अपोजिशन के। इस काम को हमेशा के लिए बंद होना चाहिए।